A very warm good morning to all student. Again I'm back with new video with new topic. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एमजेसी 5 में हमने फर्स्ट चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में जाना था, बिजनेस फाइनेंस के बारे में जाना था एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फाइनेंस इन एनी बिजनेस. बिजनेस में फाइनेंस का क्या रोल है ये जाना था. और फाइनेंस इज वर्किंग एज अ ब्लड. जैसा कि एक ह्यूमन बीइंग में ब्लड काम करता है वैसे ही फाइनेंस जो है वो ब्लड है बिजनेस का. तो आज हम लोग नेक्स्ट थर्ड चैप्टर जानेंगे कि प्लानिंग ऑफ फंड्स क्या होते हैं एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स एंड हाउ वी विल प्लान फॉर फंड्स. कि हमें आज अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप छोटा बिजनेस कीजिए या बड़ा बिजनेस कीजिए, तो हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है. फंड्स आपको पता है, पैसे को इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल मनी को हम कहते हैं फंड्स. मतलब तो फंड्स हम या तो अपने जो मेरे पास पैसे हैं उसमें उससे इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, और या अगर हमारे पास फंड्स नहीं है तो हम किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से लोन्स लेके काम करते हैं. तो अगर हमारे पास फंड्स नहीं हैं और फंड्स का हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स नहीं कर पा रहे हैं, तो व्हाई देयर इज नीड ऑफ प्लानिंग फॉर फंड्स. तो अगर हम प्रॉपर प्लान वे में प्लानिंग करके काम करेंगे तो हमें हो सकता है कि हमारे पास जो फंड है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो और पूरा उसका प्रॉपर यूज़ हो, तो जिसे हमें बाहर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से लेने की ज़रूरत ना पड़े. तो आइए देखते हैं. सबसे पहले प्लानिंग फॉर फंड की जब भी बात होगी तो इट इज़ मेनली डिवाइडेड और इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू टर्म्स. इनको दो पार्ट में बांटा गया है. इस प्लानिंग फॉर फंड को इसके दो कंसेप्ट बताए गए हैं और इसको दो हिस्से में बांटा गया है. एक पहला तो है हमारा नैरो कंसेप्ट. क्या है हमारा पहले नैरो कंसेप्ट है, और उसके बाद सेकेंड वन इज ब्रॉडर कंसेप्ट. क्या है? ब्रॉडर कंसेप्ट है. तो नैरो वर्ड आपने सुना होगा. देयर इज ओनली एस्टिमेशन एंड फोरकास्टिंग ऑफ फंड्स की बात होती है, और व्हाई देयर इज नीड ऑफ फंड्स इन एनी बिजनेस और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट इन बिजनेस. सिंपल समझिएगा, इसको समझिए. नैरो कंसेप्ट मतलब हुआ कि आज हमें फंड की कितनी रिक्वायरमेंट है, हम उसका एस्टिमेशन लगाते हैं और प्लान करते हैं और फोरकास्ट करते हैं. फोरकास्ट मीन्स प्रिडिक्ट फॉर फ्यूचर, कि हमारे पास अभी रिक्वायरमेंट क्या है और फ्यूचर ऑनवर्ड्स हमको क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी. दैट इज डिफाइंड एज नैरो कंसेप्ट, राइट. जब हम ब्रॉडर कंसेप्ट की बात करेंगे या ब्रॉडर कंसेप्ट की बात करेंगे तो सिंपल एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट तो हम करते ही हैं. क्या करते हैं? एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट. ठीक है, आज फाइनेंस की क्या नीड है, कितनी नीड है, ऑल आर द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट. कैपिटल की हमारे बिजनेस में कितनी रिक्वायरमेंट है. ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में भी हम ब्रॉडर कंसेप्ट में एस्टिमेट करते हैं. डिफरेंट पॉलिसीज बनाते हैं कि किन पॉलिसीज पे हमारा बिजनेस वर्क करेगा, किस पॉलिसीज पे हम काम करेंगे. जैसे कि हमने पहले भी बात की थी इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और डिविडेंड पॉलिसी की, तो ऑल आर द पार्ट ऑफ पॉलिसीज. आपको बताया था मैंने कि जब भी हम डिविडेंड पॉलिसी की बात करते हैं तो डिविडेंड क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट. ये पार्ट है प्रॉफिट का. तो हम कितना हिस्सा इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स के फॉर्म में रखेंगे और कितना हिस्सा अपने एम्प्लॉयज़ को और शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये सारे पॉलिसीज़ का हिस्सा है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ पॉलिसीज. उसके बाद है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड. आपने ये वर्ड सुना है, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड मींस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, यानी जो भी फंड हमारे पास है उनका प्रॉपर इस्तेमाल होना, राइट. क्या होना? उसका प्रॉपर इस्तेमाल होना. दैट इज नोन एज प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स. और वॉट एवर द एक्टिविटीज वी आर डूइंग इन बिजनेस रिलेटेड टू फाइनेंस,
देयर शुड बी कंट्रोल ऑन दैट एक्टिविटीज़। उन सारी एक्टिविटीज़ पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए कि हमें जहाँ पर जितनी रिक्वायरमेंट है हमें उतना ही पैसा खर्च करना है या उतनी ही पूंजी हमें बिजनेस में लगानी है। हमें कहीं पे लगता है कि इस डिपार्टमेंट में हम कम लगा के कुछ पैसा बचा सकते हैं, तो उस डिपार्टमेंट में हमें उससे कम लगाना है, और जहाँ हमें लगता है कि हमें ज़्यादा खर्चा करना है तो वहाँ हम ज़्यादा लगाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ हमें ज़्यादा की रिक्वायरमेंट हो कंपेयरिंग टू अदर डिपार्टमेंट। ठीक है, तो जो भी हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं इन बिजनेस में, उन सारी एक्टिविटीज़ पे हमारा कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज अबाउट द नैरो कंसेप्ट एंड ब्रॉडर कंसेप्ट। अब हम लोग जानेंगे कि अब हम लोग जान लेंगे कि अगर हम बात करें बिजनेस में, तो फाइनेंशियल प्लानिंग अगर हम प्लान करते हैं, देयर इज़ अ नीड ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ये तो आपको पता है कि आप बड़ा बिजनेस करिए या छोटा बिजनेस करिए, आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। अगर आप बड़ा बिजनेस कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है, और अगर आप स्मॉल स्केल यानी छोटे स्केल पे काम कर रहे हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट भी कम है। आपको ये चीज़ पता है, यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस थिंग, कि अगर हम बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं तो हमारे एक्सपेंसेस भी बड़े होंगे, इन्वेस्टमेंट भी बड़े होंगे, रिस्क भी ज़्यादा होगा, राइट। सो जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करेंगे तो मेनली फाइनेंशियल प्लानिंग इज ऑफ 3 टाइप्स। ये कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग, राइट। बेसिकली आपको पता होगा कि पहले शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बताया जाता था, बट अब क्या हुआ है, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस और न्यू कंसेप्ट, फाइनेंशियल प्लानिंग को मेनली 3 पार्ट में टाइप्स बताया गया है, शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म। जब हम लोग शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, ठीक है, तो एक साल के अंदर किसी भी तरह का एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट या एक साल की जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म प्लानिंग। जब हम मीडियम टर्म प्लानिंग की बात करते हैं तो मोर देन 1 ईयर, इट मे बी 5 ईयर और 7 ईयर भी हो सकता है। क्या हो सकता है? 7 ईयर भी हो सकता है, यानी लेस देन 5 ईयर की बात कर रहे हैं, यानी हम 5 साल या 7 साल से पहले ही चीज़ों के बारे में प्लानिंग करते हैं। सिंपल मीडियम टर्म प्लानिंग जब भी हम करेंगे, 1 साल से ज़्यादा और 5 साल के अंदर ही रहता है, ठीक है। और जब हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करेंगे तो इट शुड बी मोर देन 5 ईयर और 7 ईयर, ठीक है। 5 साल से ज़्यादा की जो प्लानिंग्स हो रही हैं, लाइक 5 ईयर्स की प्लानिंग हो रही हैं या 7 ईयर्स की प्लानिंग हो रही हैं, दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो ये क्लियर होगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग जो है मेनली 3 तरह का है। कौन कौन सा है? हमारा शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है और लॉन्ग टर्म है। अब हम लोग जान लेते हैं कि अगर हम स्टेप्स की बात करेंगे कि देयर आर सम स्टेप्स फॉर द व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स और प्रोसीजर्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग की भी हम बात करते हैं, तो सिंपल कुछ स्टेप्स हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। सबसे पहला क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। आज आप जब भी फाइनेंस से रिलेटेड प्लान कर रहे हो तो ज़रूर आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है। बिजनेस कर रहे हैं आप, कोई कंपनी रन कर रहे हैं, कोई इंटरप्राइज चला रहे हैं, कोई फर्म चला रहे हैं, तो हमारा कोई ना कोई उद्देश्य होता है, यानी ऑब्जेक्टिव होता है, और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही हम काम करते हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, यानी हमारा कोई ना कोई लक्ष्य होता है और उस ऑब्जेक्टिव को एकम्प्लिश करने के लिए ही वी विल प्लान और वी विल वर्क। हमने फाइनेंशियल प्लानिंग की बात हो रही है तो हम जरूर किसी ना किसी एक ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, यानी जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है उसके लिए चीज़ों को प्लान करना और उस पर वर्क करना। आफ्टर दैट फॉर्मुलेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज, ठीक है। पॉलिसीज हमने अभी बात की थी, है ना। आज हम लोग पैसे से रिलेटेड, फाइनेंशियल मीन्स व्हाट, आप वित्त की बात हो रही है, कैपिटल जो आप पैसा बिजनेस में लगा रहे हैं, दैट इज नोन एज फाइनेंशियल नीड्स। और यहाँ पॉलिसीज की बात हो रही है, यानी अगर हमारी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कंपनी को कहीं से भी पैसा आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो वो किसी ना किसी वो पॉलिसीज बनाएगी उस पैसे से रिलेटेड, उस फाइनेंस के लिए वो पॉलिसीज बनाएगी कि हमको कितना % डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना % रखना है,
और कितना परसेंट हमें कहाँ लगाना है। तो ऑल आर द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज। थर्ड इज फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स कहने का मतलब होता है द वे यू वर्क एंड हाउ यू विल वर्क। सिंपल समझिएगा, किस प्रोसेस से हम, किस प्रोसीजर से हम काम करेंगे, व्हाट आर द सर्टेन स्टेप शुड बी टेकन, है ना, कौन से स्टेप्स को हम फॉलो करते हुए काम करेंगे। तो एज अ मैनेजर वो क्या करेंगे, प्रोसीजर कौन फिक्स करेगा, मैनेजर बताएगा, फॉर्मुलेट करेगा और अपने एम्प्लॉयज को बताएगा कि कैसे कहाँ पर काम करना है। ठीक है, किस प्रोसीजर से हमें काम करना है। तो मैनेजर विल गाइड देयर सबऑर्डिनेट्स एंड एम्प्लॉय। कौन गाइड करेगा, मैनेजर्स विल गाइड देयर सबऑर्डिनेट्स और एम्प्लॉय। जो भी गाइड करेगा, एक सीनियर मैनेजर अपने एम्प्लॉय को या सबऑर्डिनेट्स को गाइड करते हैं। आफ्टर दैट इज प्रोविजन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। जब फ्लेक्सिबिलिटी वर्ड आएगा तो आपको पता है फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आसानी से किसी भी तरह का बदलाव या चेंज की बात हो रही है कि हमने कोई प्रोविजन बनाया है और हमें लग रहा है कि दिस प्रोविजन इट इज नॉट गुड फॉर कंपनी और इट इज नॉट गुड फॉर बिजनेस, तो वी विल इजीली चेंज दैट प्रोविजन। फ्लेक्सिबल मतलब ही फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर हमें लग रहा है कि ये प्रोविजन जो है रिलेटेड टू एसेट्स, हम लोग बहुत से प्रोविजंस बनाते हैं एसेट्स से रिलेटेड, है ना, तो जो प्रोविजन हमने बनाए हैं और अगर लग रहा है कि इसमें चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, देयर इज अ नीड टू चेंज इन दिस प्रोविजन, तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए जिससे कि हम उसे आसानी से बदल दें और जो कंपनी के लिए हित है, मतलब जो कंपनी के लिए अच्छा है, वो काम करें और उसी टाइप्स के हम प्रोविजंस बनाएं जिससे कि हमें कंपनी को कोई भी प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। तो दिस इज अबाउट द स्टेप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। नाउ वी विल डिस्कस कि व्हाट इज द नेचर ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, क्या हम लोग बात कर रहे हैं नेचर ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी अगर फाइनेंशियल प्लानिंग का नेचर क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ स्कोप भी बोल सकते हैं, कुछ फीचर्स भी बोल सकते हैं, है ना। और अगर हम बात करेंगे फीचर्स की भी, सिंपल समझिएगा, इंपॉर्टेंस, फीचर्स, कुछ बेसिक्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो बहुत सिमिलर पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, लाइक सिंप्लिसिटी। अब ये वर्ड जो है सिंप्लिसिटी, ये आपको पता है कि कोई भी तरह की हम पॉलिसीज बना रहे हैं, प्लान्स बना रहे हैं, वो हमारे सिंपल होने चाहिए, राइट, जिसको हम कोई भी मैनेजर है, एम्प्लॉयज हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, जो कि इजीली वे से समझ के उनको उस पर काम कर पाए, है ना। तो सिंप्लिसिटी वर्ड इसीलिए यूज किया गया है। उसके बाद है फोरसाइट। फोरसाइट मतलब आप प्रिडिक्ट फॉर फ्यूचर, या आप देख सको कि किन किन प्रॉब्लम्स का हम सामना कर सकते हैं और कैसी कैसी प्रॉब्लम्स इट मे बी, जरूरी नहीं है कि अराइज हो जाए, इट मे बी अराइज। तो हम पहले से ही सोच के रखते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो व्हाट वी विल डू दैट टाइम, या हमारा एम्प्लॉय उस समय क्या करेगा। तो फॉरसाइट यानी प्रिडिक्ट फॉर फ्यूचर। और उसके बाद है आपका ऑप्टिमम यूजेस ऑफ फंड बोल लीजिए या यूटिलाइजेशन ऑफ फंड बोल लीजिए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड आपने नाम सुना होगा कि जो भी फंड्स हमारे पास हैं उसका प्रॉपर इस्तेमाल करना, है ना, दैट इज नोन एज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया था, इसलिए आपको इन सब पॉइंट्स में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी हमने फ्लेक्सिबिलिटी की भी बात की थी। अब फ्लेक्सिबिलिटी की बात मतलब क्या हुआ कि अगर हमने कोई पॉलिसीज बनाया है और हमें लगता है कि यहाँ पर चेंज करने का रिक्वायरमेंट है, तो वी कैन इजीली चेंज इन दैट पॉलिसी और प्रोविजन, है ना। पॉलिसी या प्रोविजन में किसी भी तरह का बदलाव करना, अगर लग रहा है कि हमें चेंज करने की जरूरत है, चेंज इन प्रोविजंस एंड पॉलिसीज।
और हम चेंज क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लग रहा है कि यहाँ चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, तो हम चेंज कर देते हैं, राइट? तो हमारा जब भी कोई भी हम प्लान और पॉलिसीज बनाते हैं वो फ्लेक्सिबल इन नेचर होना चाहिए, जिसमें कि हम आसानी से कुछ बदलाव कर सकें, राइट? उसके बाद है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी की बात हो रही है। लिक्विडिटी आपको पता है तरलता को कहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम इजीली से कैश में कन्वर्ट कर लें, कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिनको हम कैश में कन्वर्ट करके उसका इस्तेमाल कर सकें, प्रॉपर कन्वर्ट इनटू कैश, जो कि आसानी से हम कैश में कन्वर्ट करके उसका प्रॉपर यूज़ कर पाएंगे, ठीक है? ये बहुत बेसिक से वर्ड है, क्योंकि आपने ऑलरेडी लिक्विडिटी वर्ड या फिर फ्लेक्सिबिलिटी ये सब अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा। ऐसे आपको कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट होगा। इकोनॉमिकल वर्ड सुना होगा आपने। इकोनॉमिकल मीन्स व्हाट? कोई भी चीज़, कहीं भी कोई चीज़ या हम कोई कहीं पे किसी एरिया किसी डिपार्टमेंट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो इकोनॉमिक होना चाहिए, ना ज़्यादा महंगा होना चाहिए ना ज़्यादा सस्ता। सिंपल समझिएगा कि अगर हम कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं, नॉट मोर और लेस, और बहुत कम भी नहीं, यानी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही, ना ज़्यादा एक्सपेंस करते हैं हम ना उसके ऊपर कम करते हैं। इकोनॉमिकल मीन्स ही अगर हमारा कम में काम हो जाता है, नॉर्मल में काम हो जा रहा है, तो हम नॉर्मल में ही एक्सपेंस करके अपना काम कर लेते हैं। और उसके बाद है आपका कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज़। अपने सारे पॉइंट्स मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत बेसिक से पॉइंट हैं। कंट्रोल अभी बताया था मैंने कि जो भी बिजनेस में फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन सारे पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए, कहीं पर बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, एक्सेसिव कहीं नहीं हो रहा है, ऐसा हमें ध्यान देना चाहिए एज अ मैनेजर, ठीक है? और उसके बाद है आपका सुटेबल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जब भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात हो रही है, मीन्स व्हाट? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है हमारा वो प्रॉपर तरीके से चलना चाहिए। तो प्रॉपर तरीके से कब चलेगा? जब आपस में प्रॉपर हमारा कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन होगा एम्प्लॉय के बीच में, और जो भी हमने पॉलिसीज प्लान्स बनाए हैं उस पर हम प्रॉपरली वर्क करेंगे, तभी हमारा आपस में एक मैनेजमेंट के बीच में एम्प्लॉयज़ के बीच में एक गुड रिलेशन होगा, और गुड रिलेशन होगा तो हम प्रॉपरली वर्क करेंगे, और हम प्रॉपरली वर्क करेंगे तो हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव हमारे एकम्प्लिश होंगे। तो दीज आर द वेरी कॉमन पॉइंट, बेसिक पॉइंट्स थे। और अगर हम लोग सोचते कि चैप्टर कंप्लीट ही कर दें तो देर आर सम बेसिक थिंग्स ऑल्सो कि व्हाट आर द सर्टेन फैक्टर्स वी शुड केप्ट इन माइंड। लाइक अगर कोई फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बिजनेस को, तो हमें क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हमें दिमाग में रखना है। तो फर्स्ट इज आपका नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस मतलब कि कौन से बिजनेस जो हम कर रहे हैं वो किस नेचर का है। नेचर यहाँ कहने का मतलब है पैरिशेबल गुड्स और नॉन पैरिशेबल गुड्स की बात हो रही है, या किसी भी तरह के बिजनेस जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे टाइप की कमोडिटी का हम बिजनेस कर रहे हैं, जल्दी खराब होने वाली है या ज़्यादा दिन तक सरवाइव करने वाली है, जैसे नॉर्मल, तो उसी को कहते हैं। उसके बाद है आपका डिग्री ऑफ रिस्क। डिग्री ऑफ रिस्क मीन्स क्या? बिजनेस बड़ा है तो रिस्क फैक्टर भी ज़्यादा होगा, मोर होगा। बिजनेस हमारा छोटा है तो रिस्क फैक्टर हमारा लेस होगा, ठीक है? बहुत कॉमन से पॉइंट हैं, इसीलिए इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। प्लान फॉर फ्यूचर ग्रोथ। प्लान फॉर फ्यूचर ग्रोथ। प्लान फॉर फ्यूचर ग्रोथ की जब भी बात होगी तो यानी आज आपके बिजनेस में किसी भी तरह की अर्निंग्स हैं, प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कंपनी के लिए रख दोगे और कुछ हिस्सा क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे? शेयर होल्डर्स को, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूशंस, अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट टू शेयर होल्डर्स। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, इनको से पॉइंट्स को आप समझ लीजिए और उसके बाद इसको आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछ भी सकते हैं। ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फिनांस।
ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस की जब भी बात होगी मीन्स क्या, कि अगर हमारे पास फाइनेंस है, पैसा है, और लग रहा है कि हमारे पास पैसे की कमी है, तो हम कहाँ से लाएंगे? तो लाएंगे हम कहाँ से? या बैंक से लेंगे या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेंगे। बताया है ये भी मैंने आपको, है ना। कहाँ से लेंगे? या बैंक से लेंगे, या कोई भी वित्तीय संस्थान है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वहां से हम लोग लोन्स के फॉर्म में लेंगे। क्लियर? इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो, क्वेश्चंस जैसे पूछना आप पूछ सकते हो। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात हो रही है। गवर्नमेंट पॉलिसीज में किसी भी तरह का बदलाव हो रहा है, क्या हो रहा है? किसी भी तरह का गवर्नमेंट पॉलिसीज में बदलाव हो रहा है, तो भी हमारे बिजनेस पे इफेक्ट आता है, राइट। वैसे ही चेंज इन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। अगर किसी तरह का टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो रहा है, तो टेक्नोलॉजी में चेंजेस होगा तो इट विल अफेक्ट आवर बिजनेस। हमारा बिजनेस अफेक्ट होगा कि नहीं होगा? सिंपल समझिएगा, जब गवर्नमेंट पॉलिसीज में कोई भी चेंजेस हो रहा है तो भी बिजनेस हमारा अफेक्ट होता है, ठीक है। कुछ कुछ नॉर्म्स जो गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज बना रही है, तो कुछ पॉलिसीज पे हम बड़ी आसानी से चल लेते हैं, और कुछ पॉलिसीज हमें समझने में टाइम लगता है। टेक एन एग्जाम्पल, जब गवर्नमेंट ने जीएसटी लाया था, तो जीएसटी में क्या हुआ था? सबको चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो अच्छे अच्छे बिजनेसमैन जो है वो जीएसटी पे प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहे थे, जिनके उनका जो बिजनेस है बहुत ही नुकसान में गया, हैम्पर हुआ, बहुत ही नुकसान हुआ। तो बिजनेस में हमारे पास गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात करें या चेंज इन टेक्नोलॉजी की बात करें, अगर हम टेक्नोलॉजी में भी किसी तरह का बदलाव करते हैं तो इट विल अफेक्ट आवर बिजनेस, ये हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता ही करता है। तो दीज आर द सर्टेन पॉइंट्स जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है, लाइक नेचर ऑफ बिजनेस, हमारा बिजनेस किस तरह का है, पैरिशेबल गुड्स का है या नॉन पैरिशेबल गुड्स का है, डिग्री ऑफ रिस्क की जब हम बात करेंगे, हमारा बिजनेस लार्ज स्केल पर है या स्मॉल स्केल पर है, तो डिग्री ऑफ फैक्टर भी बढ़ता है। अगर डिग्री ऑफ हमारा बिजनेस अगर लार्ज पे है तो हमारा रिस्क भी लार्ज होगा, और वही अगर स्मॉल है तो हमारा रिस्क भी कम होगा, लेस होगा, है ना। तो ये बहुत बेसिक से पॉइंट्स हैं। प्लान फॉर फ्यूचर ग्रोथ, अगर हम कंपनी को बढ़ाना चाहते हैं कि मेरी कंपनी और राइज करे, कंपनी कुछ डेवलपमेंट्स होता रहे टाइम टू टाइम, तो जो भी हम कंपनी से ऑन कर रहे हैं उसको हम डिफरेंट सेक्टर्स पे लगा के इन्वेस्ट करके फिर हम वहाँ से प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए ही इतना ही, और इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।